हे गाइस, सो इस वीडियो में सीए फाउंडेशन प्रिपरेशन की लास्ट 10 डे की स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस किया जाएगा। हर सब्जेक्ट के कुछ टिप्स भी दूंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से जो मुझे हेल्प किए थे टू क्लियर माय सीए फाउंडेशन विद इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड हाँ, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एट वंस। ओके, सो फर्स्ट स्ट्रैटेजी ये है कि सारे पेपर्स में एक प्रिपरेशन का बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। पहला क्राइटेरिया ये होता है कि हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअली पास होना है। एंड सेकंड क्राइटेरिया ये होता है कि सारे पेपर्स का टोटल मिला के 200 लाना है। ये जो सेकंड क्राइटेरिया है ना, ये मेजॉरिटी लोगों को याद रहता है, मगर ये जो फर्स्ट क्राइटेरिया है इंडिविजुअली 40 लाने का क्राइटेरिया हर पेपर में, ये कुछ लोग भूल जाते हैं। एक पेपर को फेवरेट मान लेते हैं, उस पर बहुत ज्यादा डेडिकेशन दिखा देते हैं। ऐसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए कि आप अकाउंट्स में 80 to 90 ला रहे हैं एंड मैथ्स के पेपर में 40 लाने में भी दिक्कत हो रहा है। ये सिचुएशन काफी खराब है, अवॉइड करना। हर पेपर में 60 to 70% ऑन अ बेयर मिनिमम प्रिपेयर करना ही है। अगर आप 60 to 70% ऑन अ बेयर मिनिमम प्रिपेयर कर रहे हो, आप बहुत ही सेफ जोन में हो। एंड याद रखना ये बात कि जैसे ही आप एक पेपर का 60 to 70% प्रिपेयर कर चुके हो, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेपर एंड देन थर्ड पेपर एंड देन द फोर्थ पेपर। हर पेपर में अगर आपका 60 to 70% प्रिपेयर हो चुका है, ओनली देन गो फॉर द एडिशनल 15% इन ईच ऑफ द पेपर्स। एंड ऐसे आप बिट बाई बिट हर पेपर में 100% कंप्लीट करने का टारगेट रख सकते हो। एंड प्रिपरेशन ना पेपर वाइज होना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज नहीं। आई गिव यू एन एग्जांपल। बिजनेस लॉ एंड बीसीआर का जो पेपर है ना, वहां पे बीसीआर अगर 40 मार्क का आपका प्रिपेयर्ड है, बिजनेस लॉ में 30 मार्क आपका प्रिपेयर्ड है, तो पेपर वाइज देखो तो 70 मार्क्स का प्रिपरेशन है। ये प्रिपरेशन 70 मार्क्स का अगर स्ट्रॉन्ग है, आप 60 प्लस एक्सपेक्ट आराम से कर सकते हो। पैनिक मत करना इस सिचुएशन में ये सोच के कि बिजनेस लॉ में तो सिर्फ 30 मार्क का प्रिपरेशन है आउट ऑफ द एंटायर 60। ये देखो कि पेपर में कितना प्रिपेयर्ड है। अगर पेपर में 60 to 70% आपका अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड है, स्ट्रॉन्ग है वो प्रिपरेशन, सो नो डाउट आप बहुत ही सेफ जोन में हो। एंड रहे बात बिजनेस लॉ लर्न करने का, डू एनीथिंग विच सूट्स यू। अगर सुबह उठ के आप जल्दी याद कर सकते हो, गो फॉर दैट। अगर आप लिख लिख के प्रैक्टिस करते हो एंड इस तरह आप याद करते हो, गो फॉर दैट। एंड थर्डली, अगर आपको लगता है कि बिजनेस लॉ पढ़ते पढ़ते आप इरिटेट हो जा रहे हो, आपका ब्रेन सैचुरेट हो जा रहा है एंड एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है बाकी सब्जेक्ट्स में, तो आप क्या कर सकते हो कि एक टाइम लिमिट सेट करो कि दिन में कि बिजनेस लॉ सिर्फ 2 घंटा पढ़ना है। अगर दिन में 2 घंटा पढ़ना है, स्प्रेड इट आउट इन हाफ एन आवर के स्लॉट्स। हाफ एन आवर सुबह को पढ़ लिए, फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लिए, फिर ब्रेक ले लिए, फिर डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड बीच में कहीं हाफ एन आवर वापस बिजनेस लॉ कर लिए। इस तरह अगर आप पूरे दिन में स्प्रेड आउट करते हो ना, आप एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ द सिलेबस भी कवर कर रहे हो एंड आपका ब्रेन भी सैचुरेट नहीं हो रहा है, बाकी सब्जेक्ट्स भी नहीं इंपैक्ट होंगे। सो दिस इज अनदर गुड टेक्निक। बट इन सब टेक्निक्स के बावजूद अगर आप बिजनेस लॉ नहीं याद रख पा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या लर्न करना है क्या नहीं लर्न करना है, comment down. I'll try to make up videos within the next 3-4 days on all the chapters of business law, all the units of business law, ताकि आपको हेल्प हो पाए कि कौन सा पोर्शन लर्न करना है, कितना मार्किंग्स याद रखना पड़ेगा एग्जैक्टली इन विद द कीवर्ड्स कौन से हैं, एंड क्या ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। एक स्मॉल क्रक्स में अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं, इफ दैट इज यूजफुल फॉर यू, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो फॉर दैट यू नीड टू कमेंट डाउन एंड टेल मी कि हाँ आपका ऐसा डिमांड है। ओके, सो सेकंड स्ट्रैटेजी इस बारे में है कि स्टूडेंट्स अक्सर ये सवाल पूछते हैं, पुराने पोर्शन को रिवाइज कर ले या कुछ नए चैप्टर्स को निपटा दे इस मोमेंट पे जब आपके पास सिर्फ 10 दिन या 12 दिन बाकी है एग्जाम का। सो क्या करना बेस्ट होगा इस मोमेंट पे? आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, कितना परसेंट ऑफ द पेपर आपका प्रिपेयर्ड है। अगर 45%, 45% से ज्यादा आपका प्रिपेयर्ड है, गो फॉर रिविजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जितना कंप्लीट हुआ है ना, उस पोर्शन से आपका एक भी गलत नहीं जाना चाहिए। वो पोर्शन अगर आपका स्ट्रेंथ बन जाता है, आप डेफिनेटली आप अच्छी तरीके से पास होने वाले हो। सो पास होना सबसे पहले सिक्योर करना चाहिए, इसीलिए रिवीजन कर लेना, उस पोर्शन को स्ट्रेंथ बना लेना। तो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए? आपको इलस्ट्रेशन सॉल्व करना चाहिए, आईसीआई का बैक क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए एंड आरटीपीज सॉल्व करने चाहिए। एंड सारे आरटीपीज, एमटीपीज, पीवाईक्यूज मैंने एक जगह लाके रख दिया है ऑन दी टेलीग्राम चैनल, ताकि आप हैसल फ्री सब कुछ एक्सेस कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड हाँ, जब हम लोग मैथ्स के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने पहले ही क्लियर आउट कर दिया था, इसका बैक क्वेश्चंस में मत फंसना, सिर्फ और सिर्फ इलस्ट्रेशंस कर लो, दैट्स मोर देन इनफ फॉर द रिवीजन ऑफ एनी चैप्टर। मैथ्स के फॉर्मूला चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर्मूला चार्ट्स क्या होते हैं? एक पेपर में आपको सारे फॉर्मूलाज मिल जाएंगे, हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। ये भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा के रखा है, सो यू कैन इजीली एक्सेस देम। ओके, एंड जब भी मैं ये बोल रहा हूँ कि 45% सिलेबस कवर हो जाना चाहिए फिर ही आप रिवीजन कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि
कि 45% बेयर मिनिमम है यार, इतना सा करना ही पड़ेगा, ये सब्सटैंशियल अमाउंट है। ये अगर कर लेते हो फिर आप श्योर हो जाते हो कि हाँ पास तो हो जाने वाले हो, एंड तब आप उस पोर्शन को रिवाइज कर लेते हो, आप श्योर हो जाते हो आप पास होने वाले हो। एंड जब भी मैं 45% या 50% ऑफ द पेपर के बारे में बात कर रहा हूँ, आई मीन 45% ऑफ द मार्क्स, 60% ऑफ द मार्क्स एंड नॉट ऑफ द सिलेबस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझे ये बात कि 100% ऑफ द सिलेबस एम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है, ये एम है। सो इसीलिए अगर आपको एक या दो चैप्टर से नफरत हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं, वो चैप्टर्स को छोड़ दो, बाकी पोर्शन ऑफ द सिलेबस स्ट्रांग होना चाहिए। ये इंश्योर कर लो कि बाकी पोर्शन ऑफ द सिलेबस में एक भी क्वेश्चन आपको मार्क ना दे सके। आई गिव यू एन एग्जांपल। अकाउंट्स में 4 चैप्टर है, फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप, एनपीओ एंड कंपनी अकाउंट्स। ये 4 चैप्टर आप कर लेते हो, 40 to 50 मार्क्स आपका सिक्योर हो जाता है। सो डज दैट मीन आपका 40 to 50% ऑफ द सिलेबस कवर हुआ है? नहीं, 40 to 50% आपका पेपर कवर हुआ है, एंड दैट इज योर गोल कि मैक्सिमम मार्क्स उठाना है। अगर आप सपोज चैप्टर्स कवर करते हो जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल, कंसाइनमेंट, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट्स का रेंट, ये 5 चैप्टर्स कवर करते हो, तो फिर आपका सिर्फ 15 से 20% मार्क्स ही कवर हो रहे हैं। 15 से 20 मार्क्स, लाइक ये आप बहुत गंदे पोजीशन में हो, सो आपको और चैप्टर्स करने पड़ेंगे बिफोर यू इवन स्टार्ट योर रिविजन। सो अब चलते हैं थर्ड स्ट्रैटेजी की तरफ, जहां मैं टाइमर्स के बारे में बात करूंगा। मैं बता नहीं सकता ये कितना सिग्निफिकेंट स्ट्रैटेजी है, मुझे सीए फाउंडेशन हो, सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 ग्रुप 2 में हो, बहुत जगह हेल्प किया है। आई ट्राई टू पुट इट आउट इन वेरी सिंपल वर्ड्स। सो फॉर द स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझे कि कितना कम वक्त बचा है। आप शायद इस वीडियो को भी 1.5x या 2x की स्पीड पे देख रहे होंगे। इफ सो, कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन विद अ थम्स अप। जो बंदा 6 महीना या 3 महीना टाइम बिता चुका है क्लासेस के पीछे, सीए फाउंडेशन के क्लासेस के पीछे, मगर ये 10 दिन का वैल्यू नहीं समझेगा ना, वो शायद बहुत स्ट्रगल करेगा। देख लेना, जो बंदा सिर्फ 1 महीना का प्रिपरेशन किया है मगर ये 10 दिन बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करता है, बहुत स्मार्टली प्रिपेयर करता है, वो बंदा सक्सेसफुली हर एक पेपर इजीली क्लियर करने वाला है, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट। अगर जरूरत पड़े तो सोशल मीडिया एप्स भी अनइंस्टॉल कर दो। अगर आपका व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक देखने का बार बार मन करता है, एक्सट्रीम केस में मम्मी पापा को फोन ही सबमिट कर दो। एंड ऑफ द डे फोन वापस मांग लेना या फिर एप्स री इंस्टॉल कर लेना, वॉट एवर द केस माइट बी, टू चेक योर अपडेट्स फ्रॉम ICAI, या फिर आपको डाउट्स क्लियर करना है फ्रेंड से। वो जो भी रीजन हो, एंड ऑफ द डे एक फिक्स टाइम के लिए ले लेना, मे बी फॉर 15-20 मिनट्स, एंड दैट्स इट। पूरे दिन में और फोन ही नहीं देखना है अगर आपको बहुत ज्यादा एडिक्शन है। इस तरह आप बहुत ज्यादा टाइम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करोगे, टाइम वेस्ट नहीं करोगे, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थ्रू आउट द डे आप कंटिन्यूअस फ्लो में पढ़ना विद प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्रेक्स एंड रिफ्रेशमेंट्स। हर घंटे आपका एक टाइमर बजना चाहिए। ये टाइमर मैं खुद भी यूज करता था, एंड जब भी टाइमर बजता था तो मैं अपने आप से 2 सवाल पूछता था कि पिछले 1 घंटे में मैंने कितना कंप्लीट किया है, कितने मार्क्स का पढ़ाई मैंने कंप्लीट किया है। दूसरा सवाल ये है कि किस स्पेस में मैं पढ़ रहा हूं, एंड इस स्पेस में क्या मैं अपना एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा। अगर आंसर येस है, सो आई विल गो फॉर 1 more hour। अगर आंसर नो है, देन आई आस्क माई सेल्फ कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, मेरा कंसंट्रेशन क्यों नहीं आ रहा है। आई रेक्टिफाई दोज मिस्टेक्स एंड देन स्टडी अगेन, क्योंकि दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। हार तो मानना है नहीं, वापस जाके ट्राई तो करना ही है। सो मेक श्योर जब भी आप प्रोडक्टिवली पढ़ नहीं पा रहे हो, स्टॉप, थिंक कि आपका गलती कहाँ हो रहा है, आप कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पा रहे हो, आप में पेशेंस क्यों नहीं आ रहा है, आपको नींद इतना ज्यादा क्यों आ रहा है, या फिर आपका मन कहीं और क्यों भटक जा रहा है, प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों हो रहा है, whatever the case might be. Think about it, rectify your mistakes, get back to studies as fast as you can. Okay, moving to the last strategy. This is a very basic strategy but the most important strategy. इस मोमेंट में तो डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। ये वो मोमेंट है जब आपको अपना पेशेंस मेंटेन रखना है, एंड साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा नंबर का प्रिपरेशन करना है। ये वो मोमेंट है जब आप अपना पूरा एफर्ट डालोगे एंड स्मार्टली अपने टाइम को यूटिलाइज करोगे। सीए फाउंडेशन कोई टफ एग्जामिनेशन नहीं है, बट एक ट्रिकी एग्जामिनेशन है जहां पे आप वो चैप्टर्स को कर लो जो इजी है एंड स्कोरिंग भी है, तो आप इजीली निकाल लोगे, सक्सेसफुली सारे सब्जेक्ट्स को क्लियर कर लोगे। सो इसके लिए मैंने स्ट्रैटेजिक वीडियोस हर एक पेपर का बनाया हुआ है अपने चैनल पे, सो यू कैन गो एंड चेक देम आउट। एंड एक बात मैं बता देता हूँ, देखो सीए फाउंडेशन ना काफी सिंपल है, तो पैनिक मत करो अगर आप अपना प्रिपरेशन 10 दिन पहले भी स्टार्ट किए हो। अगर आप ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाए हो अभी तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
अब से स्टार्ट करो। 10 दिन है ना, 12 दिन है ना, इनफ है। मैं खुद अपना प्रिपरेशन 25 से 30 दिन में किया है एंड लाइक सक्सेसफुली फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है यार। लाइक 12वीं तक मेरा साइंस था, मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं था ये सब अकाउंटेंसी का, सब कुछ बहुत बेसिक से स्टार्ट करना पड़ा है एंड फिर भी मैंने 1 महीने में सब कुछ कंप्लीट करा है एंड दैट टू विद बीकॉम ऑनर्स, लाइक पैरेलली वो भी चल रहा था एक डिग्री। सो याद रखना कि ये सब स्ट्रैटेजीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो भी चैनल पे है। सो टाइम को बहुत स्मार्टली यूटिलाइज करना है, बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है। जितना भी टाइम बाकी है दैट्स इनफ टू क्रैक योर सीए फाउंडेशन, अब जिस भी पोजीशन पे हो। बस स्ट्रैटेजिकली अपने आप को कंपोज्ड रखना, ये स्ट्रैटेजी आपका सही रहेगा ना, आप बिल्कुल निकाल लोगे। काफ़ी टाइम बचा है। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।